हेलो एवरीवन, मैं हर्षित हरिणखेड़े एक बार फिर से आप सभी का महिंद्रा के ऑफिशियल लाइव यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि कल हमारा होली का त्यौहार भी था, बहुत बढ़िया। सभी को फिर से एक और बार विश यू वेरी हैप्पी होली, क्योंकि अभी ये रंगों का त्यौहार है, इतनी जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। अभी तो रंग चढ़ा है, जी चढ़ के बोलेगा। बहुत ही जल्दी हम आपकी स्क्रीन के ऊपर स्टार्ट करेंगे आज के टॉपिक को। होली स्पेशल में मैं फिर से एक बार सभी का स्वागत करता हूं। तो जल्दी से सारे के सारे बच्चे जुड़ जाइए और जल्दी से लाइव आ जाइए, फटाफट शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल स्पेशल में मैं हर्षित आपके सामने लेकर आया हूं कुछ बहुत ही खास बातें। स्पेशल क्लास ऑफ रीजनिंग होली के संग आगे की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आई होप आप सभी लोगों ने होली का त्योहार बहुत ही इंजॉय किया होगा। मैंने भी किया हुआ है। मैं ये मानता हूँ कि आप सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पे मेरे से जुड़ रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल कल से, यानी कि मतलब संडे के बाद फिर हम लोग मंडे से फिर से स्टार्ट करने वाले हैं क्लासेस। तो एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल स्पेशल में आप होली के साथ आइए, अपन लोग देखते हैं क्या कंसेप्ट अपन लोग स्टार्ट करने वाले। तो यस, आज का जो टॉपिक है वो है नॉन वर्बल। तो मैंने आपको जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, वो दो टॉपिक डिस्कस किए थे। कौन कौन से वो टॉपिक थे? तो वो टॉपिक थे इमेज का क्लियर है सभी को? इमेज का टॉपिक किया था। एक टॉपिक देखा था अपन लोग ने मिरर इमेज, एक टॉपिक देखा था वाटर इमेज। तो ये किस टॉपिक के अंदर आता है? तो ये वही टॉपिक्स है जो नॉन वर्बल के अंदर आते हैं। तो आइए हम बात करते हैं नॉन वर्बल के कौन कौन से टॉपिक्स हमारे स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। तो जल्दी से देखेंगे, सारे के सारे लोग जुड़ जाइए। देखिए, ये कुछ टॉपिक है जो कि हमारे नॉन वर्बल से रिलेटेड है। तो नॉन वर्बल के अंदर हमने तीन चीजों को रखा हुआ है। नॉन वर्बल के अंदर हमने तीन चीजों को रखा हुआ है। पहली चीज है कौन सी बेटा जी? एम्बेडेड फिगर। दूसरी चीज है फिगर कंप्लीशन। तीसरी चीज है इमेज, जिसके अंदर अपन लोग ने ये दोनों चीजें डन कर ली है। मानते हो उस बात को? आज हम एम्बेडेड फिगर भी देखेंगे, फिगर कंप्लीशन भी देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इमेज भी देखेंगे, पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग। तो आइए आज से स्टार्ट करते हैं अपन लोग इस वाली क्लास को। जल्दी ही, कुछ नहीं करना है, पेपर को फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद में उसको कट करके देखना है। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को चीजों में मजा आएगा। चलिए, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया। विश यू वेरी हैप्पी होली टू ऑल। मैं फिर से एक बार बोलता हूँ आप सभी को, अभी ये रंग है, रंगों का त्योहार इतने जल्दी समाप्त होने वाला नहीं। अभी तो सिर्फ रंग चढ़ा है, अभी रंग चढ़कर बोलेगा। चलिए आगे क्यों चलते हैं, पेपर फोल्डिंग के ऊपर बात करते हैं। तो जब भी आपके पास में कोई भी कागज दिया होता है, जैसे ये किताब है, ये किताब में यदि मान लीजिए कि यदि ये किताब ऐसी बंद थी, इसको ओपन कर दिया गया, ये क्लोज्ड थी, इसे क्या कर दिया गया? ओपन कर दिया गया। मान लीजिए इस किताब में रामू नाम का एक व्यक्ति आया और उसने इसके अंदर एक छेद कर दिया। जब इस किताब को खोला जाएगा तो इस पन्ने में भी छेद दिखेगा और इस पन्ने में भी छेद दिखेगा। तो ये वाले जो पॉइंट है, ये क्या कहलाता है बेटा? ये अपन लोग ने मोड़ा था, और इसको क्या कहते हैं? कट करना। तो जब इसको यहां से ऐसा मोड़ा गया था, तो इसे क्या कहते हैं? फोल्ड करना। और जब यहां पर इसके ऊपर क्या किया गया? कट करना, तो इसे क्या कहते हैं? कटिंग। तो पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, ये कंसेप्ट है किसके? इमेजेस के। जब भी आप लेफ्ट और राइट ओपन करेंगे और लेफ्ट एंड राइट फोल्ड करेंगे, तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? लेफ्ट एंड राइट फोल्ड करना, दैट इंडिकेट्स मिरर इमेज का कंसेप्ट बताना। किसका कंसेप्ट बताना? मिरर इमेज। जब भी टॉप एंड बॉटम मोड़ना, तो किसका बताना? वाटर का बताना। आइए बात करते हैं इसके ऊपर। जैसे मान लीजिए आपकी किताब ऐसी है, ऐसी है, ठीक है। और यदि आप इसको जैसे आपकी किताब ऐसी है, और यदि आप इसको ध्यान से देख रहे हैं, आप इसको ऐसा मोड़ रहे हैं, तो आप इसको मिरर इमेज की तरह मोड़ रहे हैं। जब भी आपकी किताब ऐसी है और आप इसको ऐसे की ओर मोड़ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा बेटा जी? आपका वाटर इमेज, मतलब पलटना। तो ये पलटना क्या कहता है? वाटर इमेज का कंसेप्ट। और ऐसा मोड़ना, ये क्या कहलाता है बेटा जी? अपन लोगों का फोल्डिंग का कंसेप्ट। समझ रहे हैं? तो चलिए अपन लोग देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करेंगे। तो देखिएगा ध्यान से यहाँ पे। तो सबसे पहले इसको फोल्ड किया गया। तो मैंने ये कहा कि ये पहले इसके ऊपर फोल्ड किया गया, ये इसके ऊपर फोल्ड किया गया, फिर इसको इसके ऊपर फोल्ड कर दिया गया। तो बताइए ये किस तरीके से जाएगा? तो क्या ये ट्राइंगल यहाँ पे ऐसा हो जाएगा? नहीं। जब ये इस तरफ होगा तो ये यहाँ पर ये इस तरीके से डेटा बनाएगा, लेकिन जब ये ऊपर की ओर जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा।
और जब ये उल्टा हो जाएगा तो यहाँ पर यदि बात करेंगे तो पहले कौन सा खाली, पहले कैसा भरा हुआ मिलेगा, फिर कौन सा मिलेगा, खाली मिलेगा। जब ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा तो ये भरा हुआ मिल जाएगा, ये खाली हो जाएगा। आई होप आपको बेटर अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। क्लियर है सभी को? जल्दी बोलिए यस और नो। समझ में आए कि नहीं आए जल्दी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले हम लोग, जल्दी बोलो। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को? यदि दिक्कत है तो बोल दो, ठीक है। आगे क्यों चलते हैं। अब इसको यदि सेट करना है तो ये वाली चीज यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली चीज यहाँ पे आ जाएगी। तो ये वाला जो काला वाला पॉइंट है, तो देखिए यहाँ पे यदि आपने देखा कि ये वाली जो चीज इस तरीके से दी गई, तो ये वाली चीज बेटा जी कैसी है, खाली। मतलब ये वाली चीज जो है ये इधर जाएगी, मतलब यहाँ पर जो डॉट 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 है ये इधर जा रहा है। तो ये वाली चीज इधर गई, तो ये यहाँ पे ऐसा आया, फिर ये ऐसा आया, फिर ये ऐसा आया। ऐसा वाला किस में दिख रहा है, जरा देखिए ध्यान से। नो नो यस नो, तो आंसर नंबर क्या है, सी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्लियर है सभी को? चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। तेजी से आइए सारे बच्चे। अब यदि बात करते हैं, ये इसको इधर किया गया है फटाफट से, तो जब ये इधर पे आएगा तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। तो जब ये डिस्टेंस जो होगी ये इसको कवर करेगी, तो ये वाला पॉइंट ऐसा हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी अपन लोग, फिर से सी, मतलब कि थर्ड नंबर वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बोलिए सुनो। चलिए बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों ने बेहतरीन तरीके से होली खेली है। बहुत सारे लोगों ने कई प्रकार से होली खेली होगी। कभी मैंने बताई थी पिछली बार वाली होली, कुछ लोगों ने नल्ला पटक होली खेली है, कुछ लोगों ने पिचकारी आखन मार खेली है होली। तो ये सब होलियां बेटा जी आपने खेली हुई है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए जल्दी बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्या ये वाली चीज यहाँ पे मतलब कंप्लीट गोला बनेगा, कंप्लीट गोला बनेगा। तो यहाँ पर ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये तो ऐसा बन नहीं रहा। ठीक है, चलिए बताइए। तो यहाँ पर ये वाली जो पॉइंट आ जाएगी, ये तो ऐसे ही रहेगा, बताइए। ये तो ऐसे ही रहेगा। जब ये इसके ऊपर ओवरलैप होगा तो कैसा ट्राइंगल बनेगा, नहीं। तो ये जब ओवरलैप होगा, तो यदि मान लीजिए ट्राइंगल ऐसा है, तो ये वाला बेटा जब इधर आएगा तो ये ऐसे ही हो जाएगा, मतलब ये सेट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी। क्लियर है सभी को? यानी कि आंसर नंबर कौन सा है, फोर्थ वाला। बोलो क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताइए। नेक्स्ट की ओर चलूं मैं, जल्दी बोलो, क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन ये बताइए कि इसमें कौन सा बेटा जी होगा, सीट को बिंदीदार द्वारा मोड़ा गया है। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये वाली चीज इधर जा रही है, मतलब ये जो चीज दी जाती है जो मुड़ नहीं रही है, ये तो ऐसी की ऐसी ही दिखाई देगी। चलिए जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। तो ये सर्किल तो यहां पे ऐसा दिखाई देगा ही देगा। क्लियर है सभी को? और ये इस तरीके से होगा, और ये वाला पॉइंट इससे जुड़ा हुआ ही दिखाई देगा। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। क्लियर हो रहा है सभी को? जल्दी बोलिए यस और नो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन लोग। ये ऐसा है तो ये इधर की ओर दिखेगा, मतलब आप मेरा। तो ये वाला किस में दिख रहा है अपन लोगों को, सी वाले में। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। जल्दी बोलिए यस और नो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, सी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? जल्दी बोलो यस और नो फटाफट। ठीक है, तो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या चल रहा है। अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी बताइए। तो इसको जब मोड़ा जाएगा इधर, तो ये तो देखिए ये तो सेपरेट हो जाएंगे, बिल्कुल 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 करेक्ट। तो जब भी आपकी सिमेट्रिक आकृति हो, इसके इस तरफ सिमेट्रिक आकृति हो, तो क्या बनेगा बेटा जी, आंसर बताइए जल्दी से बताइए फटाफट। सिमेट्रिक जब भी हो तो जो यहां दिख रहा है इसके इस तरफ देख लो बस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जल्दी बोलिए यस और नो। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलिए। क्लियर है फटाफट? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। जब यहां पर ये वाला पार्ट खाली दिख रहा है, मतलब ये वाली चीज इधर मोड़ी गई है,
तो ये वाली जो लाइन है वो इस पे आ जाएगी, ये वाली जो लाइन है वो इस पे आ जाएगी, ये वाली जो लाइन है वो इस पे आ जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर है सभी को? आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जल्दी बोलिए क्लियर हुआ, जल्दी बोलिए क्लियर हुआ, यस और नो फटाफट से बोलो। यदि क्लियर है बेटा तो क्लियर हो गया सभी को ये वाला क्वेश्चन। वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, तो चलिए आगे क्यों चलते हैं। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्या होगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। तो मैंने ये कहा कि सर ये वाली चीज तो इसमें हो जाएगी, तो बेटा ये बताइए आप इतने भाग को देखिए, क्या ये चीज सिमेट्रिक नहीं है? तो ये इसके ऊपर छुप जाएगी, फिर ये वाली चीज जो हो जाएगी वो इस तरफ की ओर हो जाएगी। तो अपन लोगों का जो आंसर हो जाएगा ये तो इस पे छुप जाएगा, ये इस पे आ जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए बताइए, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी बताइए फटाफट। तो देखिए मैंने यही कहा, फिर से देख लीजिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाली चीज जो होगी इधर पे चले जाएगी, तो ये वाली चीज ऐसी हो जाएगी, ये वाली चीज इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या चल रहा है जरा ये बताइए। हाँ, जब ये वाली चीज इस पे आएगी तो ये वाला जो पॉइंट है ये तो इसके ऊपर ओवरलैप होगा, तो ये वाला जो पॉइंट है ये कुछ इस तरीके से होगा। क्लियर है सभी को? जल्दी बोलिए यस और नो। तो आंसर क्या लगाएंगे बेटा जी अपन लोग? हाँ, यस यस, यही आंसर होगा। जल्दी बोलिए क्लियर है? ये आंसर होगा कि ये वाला आंसर होगा? यही वाला आंसर होगा बेटा जी, पी वाला। क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाली लाइन तो बेटा दिखेगी दिखेगी, इसमें ये लाइन गायब है, तो ये गलत हो गया। अब यहाँ पर बेटा जी वाला जो पॉइंट है ये इस तरीके से तो होगा नहीं, तो ये वाला भी गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी? बी हो जाएगा। चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखिए। हाँ, तो अब ये वाला जो पॉइंट है ये वाला इधर शिफ्ट हो रहा है, तो ये वाली चौच इस पे आ जाएगी। अच्छा देखिए यहाँ पर कितना गैप है, इतना, जबकि यहाँ पे कोई गैप नहीं दिख रहा, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो जो भी चीजें बेटा जी होगी तो वो तो छुपता कुछ नहीं है, सब दिखता है। फोल्डिंग का कंसेप्ट ये कहता है कि कोई भी चीज छुपेगा नहीं, सब दिखेगा। क्लियर है सभी को? जल्दी बोलिए यस और नो। ठीक है, कोई डाउट इसमें? कोई भी बच्चे को क्लियर हुआ? सारे बच्चों को? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है इसको देखते हैं। तो यहां से यदि बात करेंगे, एक चीज उधर शिफ्ट हो गई, एक चीज उधर शिफ्ट हो गई, तो ये वाली चीज ऐसी हो जाएगी, ये वाली चीज ऐसी हो जाएगी, तो यहां से ये हो गया, यहां से ये हो गया, तो राइट आंसर क्या हो गया? ए हो गया। बोलो क्लियर है? चलिए बोलिए यार यस और नो फटाफट से। कोई दिक्कत तो नहीं मेरा बच्चा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताइए, देखिए मकड़ी का जाल, मकड़ी का जाल है, फटाफट से। ठीक है, जल्दी बताइए फटाफट क्या चल रहा है इस क्वेश्चन में। दे दनादन फटाफट। तो यहां पे यदि बात करें अपन लोग सबसे पहले, तो ये वाला जो पॉइंट है बेटा ये पूरा का पूरा सिमेट्रिक दिख रहा है, तो मतलब ये वाली चीज जो होगी वही वाली चीज दिखाई देगी, तो ये दिख गई, तो आंसर नंबर क्या हो गया? बी हो गया। चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखिए बेटा, जल्दी जल्दी बनाइए। अच्छा, अब जब ये वाली चीज, तो ये वाली जो लीफ है बेटा ये सब में दिखनी चाहिए। पहली चीज तो ये समझिए कि जो चीज है तो सब में दिखनी चाहिए। तो जैसे ही बेटा ये इसके ऊपर ओपन होगा तो ये यहाँ पे आएगा। अब बेटा देखो यहाँ पर कौन सा वाला, तो इसमें देखिए कोई भी चीज छुप नहीं रही है। तो मैं ये कहता हूं कि आपका यहाँ से ये जो एंगल दिख रहा है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। यदि आपको लग रहा है बराबर है तो बिल्कुल सही। अब देखिए इसमें दोनों मिलते हुए समझ में आए, जो कि ऐसा नहीं है। अब इसमें बेटा जी कुछ इस तरीके से बताइए क्या आंसर लगा है, बड़ा कंफ्यूजन। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूं कि लोग ये सोचते हैं कि ये आंसर है कि ये आंसर है। देखिए मैंने बोला है आपसे कि कुछ भी चीज छुपेगी नहीं, और जब कोई भी चीज नहीं छुपती तो ये वाली इसकी भी लाइन दिख रही, इसकी भी लाइन दिख रही, तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्लियर हुआ सभी को? जल्दी बोलिए क्लियर है सभी को? ये भी गलत, वो भी गलत। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले ये वाली चीज इधर की ओर गई, ये वाली चीज इधर की ओर गई, तो ये कुछ इस तरीके से बेटा जी डेटा बनाएगी अपन लोगों को। ठीक, अब देखिए तो मैंने ये कहा कि वाली चीज जो है ये तो यहाँ पे रहेगी रहेगी, ये तो होने से रहा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को डायमंड चाहिए जो कि इसमें ही मिल रहा है, तो पहले ही वाला सही है, ये वाला जो डायमंड है वो यही मिल पाएगा। ठीक है, इस वाली लीफ को देखिए ये कुछ इस तरीके से दी गई है। अब यहाँ पर ये वाली लीफ इधर की ओर है, जब ये वाली लीफ इधर है तो ये वाली लीफ इधर हो जाएगी। अब यहाँ इधर ये नहीं है, ये है, ये है, ये है। अब बेटा देखिए ये वाली चीज इधर हो जाएगी तो ये तो ऐसे आड़े हैं, तो ये वाले ऐसे होंगे, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये आंसर सही हो गया। चलिए बोलिए क्लियर हुआ सभी को। अब यहाँ पे देखिएगा ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है वो ऐसी हो जाएगी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। बोलो क्लियर है सभी को? जल्दी बोलिए क्लियर हुआ सारे बच्चों फटाफट से। ठीक है, अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या पैटर्न बनेगा जल्दी बताइए। तो ये वाली जो चीज है बेटा जी, ये वाली जो चीज है वो किस पे चले जाएगी? इस पे चले जाएगी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला। बोलो क्लियर है सारे बच्चों? राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी? फर्स्ट वाला। बोलो समझ में आ रहा है? चलिए अब यहां पर अपन लोग बढ़ चले हैं पेपर कटिंग की ओर, पेपर कटिंग के कंसेप्ट की ओर बातें करेंगे बहुत ही तेजी से आपके स्क्रीन के ऊपर। अब बेटा जी पेपर को क्या जिस तरीके से फोल्ड कर रहे थे उसी तरीके से कट करना है। तो देखिए सबसे पहला जो है वो ये यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पर बेटा जी आपको क्या बताया जाता है कि जैसे ये एक पूरा कागज है, इस पूरे कागज को इस वाले शेप से मोड़ा गया है, ये वाला, तो मतलब ये जब मोड़ेगा तो ऐसा हो जाएगा, फिर इस वाले पॉइंट को इधर से मोड़ेगा तो ये ऐसा हो जाएगा। अब मतलब ये पॉइंट ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। अब जब इसको यहां से यहां ओपन करेंगे तो एक सर्किल बन जाएगा, इसको यहां से यहां ओपन करेंगे तो एक सर्किल बन जाएगा, लगातार 4 सर्किल हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर से बताता हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से समझना। थोड़ा सा जरा कलर वलर चेंज कर ले, रंगों का त्योहार, अपन कलर ही यूज नहीं कर रहे। चलो ठीक है, कोई दिक्कत। रुकिए, ठीक, दिख रहा है? तो ये वाली चीज, ये वाली जो चीज है ये ऐसी हुई, तो मतलब ये कागज को मोड़कर ऐसा कर दिया गया, फिर ऐसे इस वाले को मोड़कर ऐसा कर दिया गया, यहां पर एक छेद किया गया, यहां पर एक छेद किया गया, ये यहां पे एक छेद किया गया, यहां पे एक छेद किया गया। तो ये जब इधर ओपन होगा तो ये हो जाएगा, यहाँ पे अब ओपन होगा तो ये हो जाएगा, ये लगातार 4 हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3rd हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? जल्दी बोलिए यस और नो। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, ये वाली चीज यहाँ पे मोड़ी है, ये वाली चीज यहाँ पे मोड़ी है। अब ये पूरा डेटा बनाइए। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये डेटा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये डेटा है, तो आंसर क्या लगाएंगे? आंसर क्या लगाएंगे? सेकंड वाला। बोलो क्लियर है सभी को? आंसर क्या लगाएंगे? सेकंड वाला। जल्दी बोलिए यस और नो। करेक्ट आंसर है सेकंड। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? जल्दी बताएं। तो देखिए ये इसी तरीके से होता है। अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। तो जैसे पहले इसको यहां मोड़ा गया, इसको यहां मोड़ा गया, फिर उसके बाद इसको यहां मोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये वाली जो पॉइंट है, तो बेटा जी ये वाला इधर सर्किल हो जाएगा, इधर सर्किल हो जाएगा, इधर की ओर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये वाला होगा क्या? नहीं होगा। फिर ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा। क्लियर? पहले इसको यहां से मोड़ा गया, ये एक्चुअली में यहां से लाइन मिट चुकी है। ठीक है, चलिए अब बेटा देखिएगा ध्यान से। तो मैंने ये कहा कि वाला पॉइंट इधर मोड़ा गया, ये वाला पॉइंट इधर, फिर इसको इधर मोड़ दिया गया। अब यहाँ पर यदि छेद किया गया तो ये एक, ये एक, ये एक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि पिज्जा की 4 स्लाइस बेटा जी है, 4 स्लाइसेस काटी गई है, इसको कैसे डील करेंगे? तो जैसे मान लीजिए इसको मैंने इधर मोड़ा, इसको इधर मोड़ा और पिज्जा की स्लाइस तो यहाँ पे काटा, तो ऐसे 4 बेटा जी चबूतरे बन जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4th। देखो पहले इधर आएगा एक, फिर एक इधर आएगा। अब मेरा उत्तर अच्छा बना नहीं, आप समझ गए होंगे। बोलो क्लियर हुआ सभी को? पिज्जा की 4 स्लाइसेस। ठीक है, चलिए
अगला पॉइंट ये भी देखिए, एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। कैसे कर रहे हैं इस क्वेश्चन को डील, जल्दी जल्दी आइए सारे के सारे बच्चे। सबसे पहले बेटा जी इसको यहां पर मोड़ा गया है, ठीक है बेटा, फिर उसके बाद में इसको यहां पर मोड़ा गया है और फिर यहां पे ये सर्किल किया गया है। तो बेटा जी जब ये इसको ओपन करेंगे तो ये वाली चीज ओपन होगी तो ये दो सर्किल इधर चले जाएंगे, फिर ये पूरा ऐसा होगा तो 1 2 3 4 ये पूरा हो जाएगा। तो यहां पर 2 2 4 2 6 2 8, यहां पे आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। जबकि इसमें तो जिगजैग वे में है, कुछ कंसेप्ट ही क्लियर नहीं, कौन कहां जा रहा है कोई आता पता नहीं है, ठीक है। चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं क्या चल रहा है इस वाले क्वेश्चन में। इस वाले क्वेश्चन में क्या चल रहा है तो देखिए, सबसे पहले इसको यहां पे मोड़ा गया है, फिर उसके बाद में इसको यहां पे मोड़ने के बाद में ये वाली चीजों को इस तरीके से डील किया गया है और फिर इसके बाद में ये धागा लगाया गया है। तो यहां पर जो आंसर आ जाएगा ये वाला हो जाएगा। जल्दी बोलिए सुनो, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। देखो सबसे पहले आड़ा मोड़ा, यहां से ऐसा मोड़ा, फिर इसको इधर मोड़ा, इसको इधर, जब इसको इधर खोलेंगे तो एक यहां डंडा, एक यहां डंडा, एक यहां डंडा, एक यहां डंडा, फिर ऐसे ही बेटे जिसको करेंगे तो एक यहां, एक यहां, तो एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां। आया समझ में? जल्दी बोलिए सुनो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इसमें ऊपर वाले टॉप के छोटे वाले पार्ट को यहां से यहां पर मोड़ा गया है, फिर इसको यहां से यहां पर मोड़ा गया और फिर इसको पूरा ऐसा मोड़ा गया। जब ये ऐसा वापस होगा मतलब ये डायगोनल इस डायगोनल से खुलेगा, ठीक है, फिर उसके बाद में ये वाला इधर हो जाएगा, ये वाला इधर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस तरीके का। अब फिर ऊपर की ओर ओपन करेंगे तो ये पूरा सर्कल, ये पूरा सर्कल। तो यहां पर आंसर ये तो नहीं है, देखो इसमें इधर वाले हाफ नहीं मिल रहे ना, जबकि इसमें मिल रहा है। तो आंसर नंबर क्या हो गया मेरा बेटा 4 हो गया। समझ में आया सभी को? जल्दी बोलो यस और नो यार, ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फटाफट बताओ। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं अपन लोग। देखिए एक और क्वेश्चन। अब बेटा इसमें क्या है, पैरेललोग्राम को इधर से ऐसा कट किया गया है, फिर उसके बाद इसको इधर कट किया गया है। बोलो क्लियर है सभी को? और अब बेटा जी इसको क्या किया जा रहा है, कट किया, मतलब ऐसा बना दिया, पूरा बॉक्स बना दिया। अब जब ये वाली चीज निकलेगी तो पहली चीज तो यहां से ये मिलेगा। बोलो क्लियर है? जल्दी बोलिए यस और नो। फिर उसके बाद में यहां से देखेंगे तो यहां पर ये मिलेगा। तो चलिए देखते हैं ऐसा किस में दे रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए इसमें दिख रहा है ऐसा, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया कि नहीं? तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं बेटा जी, ठीक है। तो जब भी लेफ्ट और राइट ओपन करेंगे तो मिरर इमेज के कंसेप्ट से ओपन करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। अब यहां पर सबसे पहले बेटा जी ये दिया गया, ऐसा मोड़ा गया, फिर इसको ऐसा मोड़ा गया, ठीक है। तो ये ऐसा मोड़ा गया तो ये हो गया। अब जब ये यहां से यहां ओपन होगा तो यहां पर ये क्या बनेगा, 1 बनेगा। फिर उसके बाद में यहां पे यदि बात करेंगे तो ये 1 बनेगा। तो ऐसे 2 बनेंगे बेटा जी। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे 2, सॉरी 2 के ऊपर पे बन रहा है ना, ये लाइन पे थोड़ी बन रहा है, 2 नहीं है। तो राइट आंसर लगाएंगे क्या बेटा जी 4th। आया समझ में? जल्दी बोलिए यस और नो फटाफट से। समझ में आ रहा है यस और नो? क्लियर हुआ बच्चा लोग? चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन के ऊपर ये आ चुका है, ध्यान समझिएगा कैसे मोड़ा गया है। बहुत बढ़िया। देखिए मेरा बच्चा, मैंने क्या कहा आपसे कि पहले इतने वाले भाग को ऐसा मोड़ा गया, तो ये वाला भाग जब ऐसा आ गया तो ये यहां पर ऐसा हो गया। अब क्या कर रहा है वो कि इस पूरे वाले इतने वाले बॉक्स को इस तरफ मोड़ दे रहा है, और जब ये ऐसा मोड़ रहा है इस तरफ कर दे रहा है, फिर उसको ऐसा मोड़ रहा है, फिर ये। अब जब ये ऐसा नीचे की ओर मोड़ा गया, जब ऊपर खुलेगा, जब ये ऊपर खुलेगा तो यहां पर एक सर्किल, तो ये ऊपर खुलेगा तो एक सर्किल। फिर जब ये इधर खुलेगा, इधर इस तरफ, तो यहां पर यदि बात करेंगे एक ये, और अब जब ये लास्ट में इधर खुलेगा तो देखिए यहां से, तो जब ये ऐसा खुलेगा, जैसे ये ऐसा बंद हुआ था, अब ये ऐसा ओपन हो रहा है, ऐसा, ठीक है। मतलब ये वाला पॉइंट यहां से इधर, तो
इस वाले पार्ट में एक सर्किल, इस वाले पार्ट में एक सर्किल, तो ऊपर दो नीचे दो फिर दो फिर दो फिर दो, ऊपर दो नीचे दो नीचे दो फिर दो फिर दो। आंसर नंबर तीसरा। समझ में आया बच्चा लोग? जल्दी बोलिए यस और नो। तो इस तरीके से पेपर कटिंग के क्वेश्चंस को डील किया जाता है। नॉन वर्बल लगभग आपका खत्म हो जाएगा यदि एम्बेडेड फिगर अपन लोग देख लिए, क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग आते हैं किसके ऊपर? एम्बेडेड फिगर के ऊपर। सन्निहित आकृति, इसे कहते हैं सन्निहित आकृति। मतलब कोई एक आकृति आपको दे दी जाएगी, मान लीजिए अब आपसे पूछ ले कि ये वाली चीज किसमें दी गई है, मैंने कहा तो आप कहेंगे सर ये जो इस तरीके की आकृति है इसमें ये दिख रही है, एक एग्जांपल के तौर पे बताया, तो यही आंसर हो जाएगा। जल्दी बोलिए यस और नो। तो ऐसे ही बेटा जी एक छुपी हुई आकृति, मतलब एक आकृति दिखा देगा, बोलेगा ये किस फिगर में कंटेन हो रही है, किस फिगर में दिख रही है, अंतर्निहित है किस फिगर के अंदर। अब जैसे ये मान लीजिए यही एक क्वेश्चन है, चलिए बोलिए यही एक क्वेश्चन है, क्या चल रहा है इस वाले क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा क्या चल रहा है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। सबसे पहले बेटा जी यहाँ पे ये दिया गया है ये बॉक्स, तो ये बॉक्स किस में दिख रहा है आप लोगों को? ये वाले में दिख रहा है, तो इसका आंसर नंबर ये हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलिए यस और नो। तो बी आंसर इसका हो गया। अब जैसे मान लीजिए किसको यदि यहां से देखा जाए तो ये वाली के लिए कौन सा सही हो गया? डी वाला ऑप्शन सही हो गया। जल्दी बोलिए यार यस और नो, फटाफट क्लियर हो रहा है। तो ऐसे ही बेटा जी इस वाले क्वेश्चन को देख लीजिए आप, इस वाले में कहां अंतर्निहित हो रहा है? तो ये दो जगह दिख रहा होगा कुछ लोगों को, लेकिन ये वाली लाइन पूरी फ्लैट है जबकि ये वाली कैसी है? स्लांट है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। जल्दी बोलिए सुनो, बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए इस वाले क्वेश्चन को बताइए कि कौन सा सन्निहित है। चलिए बहुत बढ़िया। आप कहेंगे सर यहां पर दो एरो हैं इस वाले में, तो भाई आपको आंसर बताना, मैं नहीं जानता। तो मैंने कहा कि ये देखिए ये एरो, मैंने कहा कि ये देखिए ये एरो, और बीच में थोड़ा सा गैप रख दीजिए, गैप रख दीजिए, तो मेरे को ये समझ में आ गया कि दोनों एरो पहले वाले डायग्राम में कंप्लीट हो रहा है, पहले वाले डायग्राम में क्लियरली मेंशन हो रहा है। तो ये वाली चीज कैसी हो गई? सही हो गई। बाकी किसी में तो दिख नहीं रहा है। देखो यहाँ पे बीच से ब्रेक हो गई लाइन, यहाँ पर एरो भी पीछे बना हुआ है, यहाँ पर देखिए लाइन का पता ही नहीं है, ये बीच में एरो बन गया। ये एरो मैं कहां से लाऊंगा? मेरे पास थोड़ी कोई मशीन जनरेट करने के लिए। चलिए खैर अगला क्वेश्चन, यहां पर देखिएगा कैसे ये डील करते हैं। तो ये देखिए एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये, तो यहाँ पे देखिए बताइए कौन से वाले में आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर आंसर दिख रहा है किसमें? डी में। नहीं ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है भाई, तो ये पहले ऐसा है। बोलो क्लियर है सभी को? जल्दी बोलिए यस और नो। तो ये आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है अगला क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन में देखिए कहां पर बन रहा है ये चीज, क्या देख के बता सकते हो? तो बिल्कुल बता सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल क्लियर। तो ये एक मेंशन हुआ, जल्दी बोलिए यस और नो, मेंशन हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए इस वाले का, ये कहां बन रहा है? देखिए यहां पर ये तो आया लेकिन सीधी लाइन नहीं, यहां पर ये आया लेकिन सीधी लाइन नहीं, यहाँ ये तो आया, ये आया लेकिन फिर आड़ी लाइन नहीं, फिर यहां पे आया नहीं, तो यहां पर आया, ये आया, अब यहां पर बचा ये वाली लाइन, फिर बची वाली लाइन। ठीक है एक मिनट, ये पहले ये आया, अच्छा चलिए बहुत बढ़िया, ये करेक्ट आंसर है। जल्दी बोलिए सुनो। तो ये इस तरीके से आपका पॉसिबल हो जाएगा, कोई दिक्कत? अगला पॉइंट, ये किस में दिख रहा है? तो सीधा सा फंडा दिख रहा है कि ये इसमें दिख रहा है। ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी बोलिए सुनो। अगला क्वेश्चन, ये किस में दिख रहा है? तो देखिए दिख गया पहले वाले में, ये देखिए दिख रहा है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बनाइए जरा, इस क्वेश्चन को देखें तो जरा कितना धमाका कर पाते हो। जल्दी जल्दी बनाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, समय लीजिए थोड़ा, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत ही अंतिम क्षणों की ओर नॉन वर्बल ले चला हूं मैं आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए। राइट आंसर है कौन सा, पहला वाला। बहुत सारे लोगों को नहीं दिख रहा था, मेरे को पता है, तो ये मैंने दिखा दिया। अच्छा ये तो एक दिखा, देखो एक और दिख रहा है, ये देखो ये वाला। चलिए समझ में आया सभी को। तो ये ऐसा हल्का सा टिल्ट टिल्ट भी कर सकता है। यदि मान लीजिए वहां पर उसको ऐसा कुछ कहना होगा ना, तो वहां पर वो लिखेगा रोटेशन इज नॉट अलाउड, रोटेशन इज नॉट अलाउड। बोलो क्लियर है सभी को। तो ये इस तरीके से एम्बेडेड फिगर के क्वेश्चंस होते हैं। आइए बात करते हैं पैटर्न कंप्लीशन के ऊपर। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने आपको लगभग 4 चीजें कवर करा दी। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये देखिए इस वाले में कौन सा रख दिया जाए ताकि ये पैटर्न कंप्लीट हो जाए। बहुत आसान होता है। पहली चीज आधा सर्किल होएगा ऐसा सब में है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर हल्का सा आपको गैप समझ में आ रहा है, यहाँ पर गैप समझ में आ रहा है, यहाँ पर। अब देखिए इसमें से किसमें गैप है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यही गैप दिख रहा है, तो यही एक आंसर बनेगा। आया समझ में बेटा लोग। तो यही चीज करनी है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब जैसे देखिए यहां से 3 जगह से लाइनें निकली, यहां से 3 जगह से, यहां से, तो यहां से भी निकलेंगी। यहां पे निकली है, नहीं निकली, यहां निकली, नहीं निकली, यहां निकली, नहीं निकली, यहां निकली, 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 फट से निकली। आंसर नंबर डी को लगा दो। जल्दी बताइए, क्लियर हुआ सभी को? फटाफट से, कोई दिक्कत है बताइए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ आज हमने बिल्कुल बिल्कुल एकदम मैराथन की तरह एकदम बिल्कुल बिना रुके पढ़ा दिया है। ठीक है चलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है सीधा सा फंडा है, 2 गुच्छे बनेंगे बेटा जी, उसमें भी बेटा जी एक ऐसा बनेगा एक ऐसा बनेगा। अब ये बताइए, देखो 20 से लग रहा है कि कॉर्नर से, 20 से कॉर्नर से नहीं, तो राइट आंसर क्या हो गया बी। आप ये देखिए ना कि यहां पर ये 20 से जुड़ रहा है, 20 से जुड़ रहा है, तो अगले वाले में भी 20 से जुड़ेंगे, कोना कहानी से नहीं जुड़ेंगे। अब ये देखो पगला टाइप के सीधे हो गए, कोना कहानी में नहीं जुड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो यहां पर देखेंगे अपन लोग, तो यहां पर देखिए ये बॉक्स तो आने से रहा। अच्छा अब यदि यहां से बात करें अपन लोग, तो ये देखिए इसके पास में है, तो इसके पास में बिंदी होनी चाहिए, तो इसके पास में बिंदी होनी चाहिए, और यहाँ पर काला बॉक्स होना चाहिए, तब जाके तो ये कंप्लीट होगा। तो ये बिंदी और इसके बाद में काला बॉक्स, तो आंसर नंबर क्या हो गया बी। आंसर नंबर क्या हो गया बी हो गया। जल्दी बोलिए यस और नो। तो ये था बेटा जी आज की क्लास का पैटर्न कंप्लीशन का कंसेप्ट। आइए आपकी स्क्रीन के ऊपर हम अगली क्लास में ले चलेंगे 7:30 लाइव, फिर मैं हाजिर होऊंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले मैं कुछ मोटिवेशनल बातें आप सभी से करना चाहता हूं, तो बिल्कुल आप सभी लोग बिल्कुल लगे रहिए, तैयारी करते रहिए महिंद्रा के साथ। ठीक है तो ये कुछ लाइनें जो आपको हमेशा मोटिवेट करेंगी। परिंदों को मंजिलों में, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। और जो लोग रहते हैं खामोश अक्षर, जो लोग रहते हैं खामोश अक्षर, जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। तो इस बात के साथ हम आज की क्लास से आप सभी से अलविदा लेना चाहेंगे। तो परिंदों को मंजिल यकीनन मिलेगी, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। ठीक है तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में कल फिर मिलूंगा मैं, कल मतलब 7:30 लाइव, मंडे ऑनवर्ड्स, क्योंकि कल संडे है। तो मंडे के दिन हम लोग फिर मुलाकात करेंगे, और इस दिन हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, और जितने भी लोगों को देखना है तो वो टॉपिक क्या है तो प्लेलिस्ट पे जाके जरूर देखिएगा। ओके थैंक यू क्लास।